हेलो गाइस, वेलकम टू आग एनिमेट्स। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग इस तरह का प्रोजेक्टर इफेक्ट ब्लेंडर के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो का आइडिया मैंने पॉलीएफ जॉट के एक ट्यूटोरियल से लिया था और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ऑडियंस को वही स्टेप उर्दू में क्यों ना सिखाऊं। आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे और इस तरह का बहुत शानदार रिजल्ट बनाने जाएंगे। So let's get started. So first of all what I'm gonna do is that I'm just gonna delete my light in my viewport और मैं अपने क्यूब को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। एंड द नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज़ देन आई विल ऐड अ प्लेन और इसका साइज़ जो है वो मैं S और 5 टाइम्स स्केल कर दूंगा। एंड आई एम ऑल्सो गना प्रेस शिफ्ट D टू डुप्लीकेट दिस और मैं इसको 90 डिग्रीज रोटेट कर दूंगा। एंड आफ्टर रोटेटिंग इट मैं इसको ज़रा बैक मूव कर दूंगा ऑन दी Y एक्सिस लाइक दिस और मैं इसको Z एक्सिस पे भी मूव कर दूंगा जस्ट लाइक दैट। सो नाउ वी हैव अ सिंपल सीन। एंड अब हम क्या करेंगे कि अपने कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और आई थिंक मुझे ये वाला व्यू पसंद आया है तो मैं इस व्यू पर जाऊंगा नेविगेट करके और कंट्रोल ऑल्ट और नंपैड वाला 0 जो ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा कैमरा वहाँ पर स्नैप हो जाएगा। सो दैट्स ग्रेट। आफ्टर दैट मैं अपने कैमरा को सिलेक्ट करूँगा एंड आई एम गोना चेंज द फोकल लेंथ टू मे बी 34 जस्ट लाइक दैट। और मैं फिर व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाऊँगा एंड आई एम गोना चेंज द पर्सपेक्टिव टू 1 और 34 आई थिंक इट्स नॉट गोना लुक अपीलिंग तो मैं इसको 80 कर दूँगा। एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोना मूव इट बैक। आई एम गोना सेलेक्ट माई प्लेन्स एंड स्केल इट ऑन दी x-axis like that ताकि हमारे कैमरा जो है वो कट आउट ना हो। एंड देन आई एम गोना चेंज द फोकल लेंथ ऑफ माई कैमरा। आप यहाँ से फोकल लेंथ इसकी चेंज कर सकते हैं टू मे बी फ्रॉम 85 आई एम गोना गो टू 70। ठीक है, सो आई थिंक दिस विल बी परफेक्ट। उसके बाद मैं इसको ज़रा रोटेट कर दूँगा एंड आई एम गोना मूव इट बैक। ऑलराइट, सो अभी फ़िलहाल रफ सीन हमारे पास सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट A प्रेस करेंगे और ऐड करेंगे एक स्पॉटलाइट ऐड करने के बाद मैं इसको ऊपर मूव कर दूंगा और R एक्सप्रेस करके 90 डिग्रीज रोटेट कर दूंगा एंड आई एम जस्ट गोना मूव इट हियर। और अब अगर मैं जाऊंगा अपने रेंडर व्यू में, अच्छा सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप साइकिल्स में हो, GPU सिलेक्ट किया हो। तो ये यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, ये बेशक आप यहाँ पर देख के मैच कर सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगा कि हम अपने इसको सिलेक्ट करेंगे कोन को और इसकी साइज़ जो है पावर जो है उसको मैं 350 कर लूँगा जस्ट फॉर नाउ। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम गोना गो टू शेडिंग और मैं जाऊँगा रेंडर व्यू में। आई एम गोना चेंज माय शेडिंग टू वर्ल्ड और उसके बाद मैं बैकग्राउंड को डिलीट कर दूँगा और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा वॉल्यूम स्कैटर। तो वॉल्यूम स्कैटर ऐड करने के बाद आपने वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ कनेक्ट कर देना है और डेंसिटी को 0.1 कर देना है। एंड एज यू कैन सी हमें यहाँ पर ये लाइट जो है इसकी गॉड रेस शो हो रही हैं। सो दैट्स प्रीटी अमेजिंग। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम गोना सेलेक्ट माय कोन और मैं यहाँ इसको जो शेडर टाइप है उसको मैं वापस ऑब्जेक्ट पे कर दूंगा और कौन ये जो हमारी स्पॉट लाइट है इसको मैं कौन कह रहा हूँ बेसिकली। तो हम लोग आप अपनी स्पॉट लाइट को सिलेक्ट करके यूज़ नोट्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि अब हमने इस पर अपनी इमेज या वीडियो जो भी आप चाहते हैं वो हम इस पर ऐड करेंगे। एंड फ्रॉम हियर आई एम जस्ट गोना प्रेस कंट्रोल T और कंट्रोल T प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ 3 नोड्स आ जाएंगे, इमेज टेक्सचर, मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड। और अगर आपके पास ये नहीं आया तो आपको जाना पड़ेगा एडिट में, प्रेफरेंसेस में, एक्सटेंशंस में और यहाँ पर आपने नोड रेंगुलर एड ऑन जो है डाउनलोड करना है। देन गो टू एड ऑन्स और यहाँ पर आपने नोड रेंगुलर एड ऑन जो है वो इनेबल करके सेव प्रेफरेंसेस कर देना है एंड जस्ट क्लोज दिस टैब। नाउ एज यू कैन सी हमारी जो लाइट है ये पिंक हो गई है बिकॉज अभी हमारे पास कोई टेक्सचर या वीडियो नहीं है। तो आप सिंपली इस ओपन पे क्लिक करेंगे और आपके पास जहाँ पर भी वीडियो सेलेक्ट है, जहाँ पर भी आपने सेव की है वो आप सिंपली वहाँ पर नेविगेट करके ऐड कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना ऐड दिस एनिमेशन जो कि मैंने एक परफ्यूम के लिए बनाई थी और वो परफ्यूम जो था शावीद जाफरी का था, तो मैंने शावीद जाफरी के लिए ये परफ्यूम एनिमेशन बनाई थी। सो ये फर्स्ट ड्राफ्ट है। तो अब अगर आप प्ले करें अपनी एनिमेशन को, एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर कुछ भी प्ले नहीं हो रहा, गॉड रेस भी शो नहीं हो रही। तो अब हमें क्या करना होगा कि वापस शेडिंग पे जाएंगे हम लोग और यहाँ से हम रेंडर व्यू में चले जाएंगे एंड फ्रॉम हियर वी आर जस्ट गना चेंज आवर पावर टू 500
और हमें यहाँ पर जाना है। सबसे पहले मैं एन प्रेस कर दूंगा अपने नोट शेडर के अंदर ही, और यहाँ पर आपने चले जाना है नोट पे, और ये आपको फ्रेम्स के साथ रिफ़्रेश का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी एनिमेशन जितने फ्रेम्स की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। एंड जस्ट क्लिक ऑन ऑटो रिफ्रेश। तो ये दो ऑप्शंस आपने कर देनी है। एज यू कैन सी वी आर ऑलरेडी सीइंग आवर एड ओवर हियर। और अगर मैं इसको लेआउट पे जाकर प्ले करूँ, एज यू कैन सी ये हमारे पास एनिमेटेड भी है, ये देखें। बट नाउ देर इज़ अ स्लाइट इशू। सबसे पहले तो ब्राइटनेस इशू है वो, तो चलें हम यहाँ से इसको 5000 कर देंगे, तो ये हमें शो हो जाएगा एज यू कैन सी। बट एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो एक तो सर्कल में भी है, और वो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्विश है। तो ये मैंने 4K में वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो हम अब इसका सिंपल सोल्यूशन है वो हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो इसको हमने स्क्वायर में करना है सर्कल से, तो उसके लिए मैं शेडिंग पे जाऊँगा, और यहाँ पर हमने अपनी स्पॉटलाइट को सिलेक्ट करना है। एंड नाउ यू जस्ट हैव टू गो टू द स्केलिंग ऑप्शन, और यहाँ से आपने 111 को मतलब अपने माउस क्लिक करना है और ड्रैग करना है और इसको 2 कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये रिपीटिंग आ गए हैं, रिपीटिंग वीडियो आ गई है। सो नाउ आई एम गोना गो टू माय इमेज, यहाँ पर जो नोड है, एंड आई एम गोना चेंज द रिपीट टू क्लिप। तो अब क्लिप से क्या होगा कि हमारे पास जो स्केलिंग है अब हमारे पास रिपीट नहीं होगी वीडियो, बल्कि एक ही बस क्लिप हो जाएगी। सो नाउ एज यू कैन सी दिस इज़ ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ आवर स्पॉटलाइट। तो इसको हम चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और -0.5 हम वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये अब हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम तो हल हो गया है कि ये स्क्वायर बन गया। बट द सेकंड प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास ये परफेक्ट साइज़ में नहीं है, और क्योंकि ये 4K मतलब 1080 बाई 1080 आप कर लें, इस फॉर्मेट में मैंने ये रेंडर की थी। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपने स्पॉट, अगर मैं यहाँ से इसका साइज़ चेंज करूँ इट्स नॉट गना वर्क, बिकॉज इट्स गना वर्क लेकिन इट्स गना बी अ हेक्टिक। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं चेंज करूँगा, फिर स्केल चेंज करूँगा, फिर लोकेशन चेंज करूँगा, सो इट्स गना टेक एजेस। सो हम क्या करेंगे, सिंपल रखेंगे, अपने स्पॉटलाइट को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे, और यहाँ से हम इजीली अपने स्केल को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ सिंपली वैल्यूज़ चेंज करेंगे। एंड वन थिंग आई नोटिस कि मैंने इसको 1080 बाई 1920 बाई 1080 में नहीं, बल्कि 1080 बाई 1920 में मैंने इसको रेंडर की थी, तो यानी वर्टिकल में रेंडर की थी। तो मैं यहाँ से सिंपली वाई एक्सिस पे जाऊँगा और इसकी वैल्यू चेंज कर दूँगा। आप देख लें आपकी कितना आपको क्या सूटेबल रखता है। आई थिंक 1.777 विल बी इनफ। तो इसका सिंपल मैथ सोल्यूशन ये भी है कि आप 1920 डिवाइडेड बाई 1080 करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी, और यही साइज़ है मेरी वीडियो का। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँ, और सबसे पहले यहाँ पर जाके इसको मैं प्ले करूँ, एज यू कैन सी ये हमारे पास कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। ये हमारे पास गॉड रेज आई हैं, एंड दिस इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल। तो ये हमारे पास प्ले हो रहा है, एंड यू कैन इवन चेंज द रेडियस टू मेक योर एनिमेशन सॉफ्ट, एंड जो हमारे पास ये रेज हैं इनको सॉफ्ट बना सकते हैं। एंड आई थिंक आई एम गोना डू दिस, क्योंकि प्रोजेक्टर्स जो हैं वो बहुत शार्प नहीं होते, दे आर जस्ट अ बिट सॉफ्ट। तो इसको मैं 0.002 कर दूंगा, ना होने के बराबर, बट इट्स कैन जस्ट कैन फील। तो ये नज़र नहीं आएगा बट ऑडियंस को फील होगा कि अच्छा कुछ हो रहा है। तो इसको मैं ज़रा नीचे भी मूव कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। एंड नाउ इफ़ आई प्ले माई एनिमेशन, एज यू कैन सी मैं इसको फ़िलहाल 350 कर देता हूँ। मैं आपको चले पूरा ऐड दिखा लेता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा ऐड था। सो या दिस इज़ जस्ट अ वंडरफुल रिज़ल्ट। अब हम लोग इसकी सिंपल कैमरा एनिमेशन करेंगे। सो मैं अपने कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ, और सबसे पहले तो आई डोंट वांट दिस टू बी हॉरिजॉन्टल, तो ये मैं इसको कर दूँगा वर्टिकल। तो इट्स सिंपल, मैं यहाँ 1080 बाई 1920 टाइप कर लूँगा, एंड ये हमारे पास वर्टिकल आ गया है हमारा एस्पेक्ट रेशियो। एंड नाउ आई एम गोना गो टू माय कैमरा सेटिंग्स, और फोकल लेंथ को मैं अब ज़रा 34 कर देता हूँ, बिकॉज आई थिंक कि हमारे पास पहले जो रिज़ल्ट था और सीन था वो सारा कैमरा के अंदर नहीं शो हो रहा था। सो नाउ इफ़ आई प्ले माई एनिमेशन, एज यू कैन सी ये प्रोजेक्टर इफेक्ट हमारे पास आ रहा है, और वीडियो हमारे पास वॉल पे प्ले हो रही है। सो या अब सिंपल एनिमेशन हम रखेंगे। सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, एंड आई एम गोना ऐड प्लेन, और इस प्लेन को मैं मूव कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ मूव करने के बाद मे बी हियर,
मैं अपने कैमरा को सिलेक्ट करूँगा और इस पर ऐड करूँगा एक कंस्ट्रेंट जो कि होगा ट्रैक टू कंस्ट्रेंट, और मैं ऐड कर दूँगा अपना empty आई ड्रॉपर से। अब इससे क्या होगा कि हमारा कैमरा जहाँ भी मूव होगा वो empty को ही फोकस रखेगा और उसको ही ट्रैक करेगा। सो फर्स्ट शॉट क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए तो इसलिए मैंने ये ट्रैक टू कंस्ट्रेंट ऐड किया है। तो अब मैं फ्रेम नंबर 1 पे जाऊँगा एंड फ्रॉम हियर आई कैन चेंज माई लोकेशन। तो मैं लोकेशंस पे फर्स्ट फ्रेम पे जाके लोकेशन पे की फ्रेम ऐड कर देता हूँ एंड आई थिंक ऑन फ्रेम 120 आई एम गोना मूव माई कैमरा लिटिल क्लोजर। तो क्लोज, ये अब हम एनिमेशन देखते हैं। तो ये सिंपल सी एनिमेशन है। सो नाउ आई वांट टू गो टू फ्रेम 120 और मैं यहाँ पर अपने जो एम्प्टी है उसकी भी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं फ्रेम 120 पे जाके की फ्रेम्स ऐड कर दूँगा एंड देन ऑन फ्रेम 121 आई वांट द सीन टू चेंज। ठीक है, तो मैं अपने एम्प्टी को ले आऊँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर ओके एंड आई एम गोना ऐड माई की फ्रेम्स फॉर द एम्प्टी। और उसके बाद मैं अपने कैमरा को सिलेक्ट करूँगा, आई एम गोना मूव इट हियर ताकि हमारे पास ये ज़रा रेज जो हैं ये शो हों। और मैं फ्रेम 120 पे जाऊँगा, उसके बाद मैं फ्रेम 230 पे मैं भी चला जाऊँगा एंड आई एम जस्ट गोना मूव माई कैमरा ओवर हियर एंड यहाँ पर मैं की फ्रेम्स ऐड कर लूँगा। तो अब अगर मैं एनिमेशन को सबसे पहले तो सारी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, ए प्रेस करूँगा, टी प्रेस करूँगा और इसको लीनियर कर दूँगा। तो अब अगर मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूँ तो ये थी हमारी ये फर्स्ट शॉट, देन ये थी हमारी सेकंड शॉट जिस पे हमारी रेस दिख रही है। बट आई डोंट लाइक माय सीन फॉर दिस क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स नॉट शोइंग प्रॉपरली और मुझे ज़रा इस तरह की रेस चाहिए, ये इस तरह की, ना कि फुल वाइट हो। तो वो तो हम सिंपली चेंज कर सकते हैं, सिंपली इसकी की फ्रेम्स आगे करके एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो तो आप कर लेंगे। तो मेन जो इस पूरे ट्यूटोरियल का जो पर्पस था वो ये था कि आपको ये प्रोजेक्टर इफ़ेक्ट बनाने आ जाए। तो बस अब हम लोग लास्ट एक सीन ऐड करेंगे और वो ये होगा कि मैं अपने एम्प्टी को सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा फ्रेम 230 पे और यहाँ पर जाने के बाद मैं अपनी लोकेशंस ऐड कर दूँगा की फ्रेम्स एंड ऑन फ्रेम 231 आई एम जस्ट गोना मूव द लोकेशन ऑफ माई एम्प्टी। यहाँ पर मैं इसको मूव कर दूँगा और की फ्रेम ऐड कर दूँगा एंड देन आई एम गोना सेलेक्ट माई कैमरा और मैं फ्रेम 231 पर जाके ये इस तरह कर लूँगा जस्ट लाइक दैट और यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर दूँगा और मैं जाऊँगा फ्रेम 320 पे में भी कैमरा को आगे की तरफ मूव कर दूँगा एंड दैट्स इट। तो अब मैं 80 लीनियर और यहाँ पर एंड फ्रेम 320 रख लेता हूँ और अब अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँ तो ये मेरी एनिमेशन है। ठीक है, अभी इतने प्रॉपर नहीं प्ले हो रही और अभी मज़े की बात आप यहाँ पर कोई भी ऐड या फिर कोई भी वीडियो जो आपने बनाई है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं सिंपली यहाँ पर जाके चेंज करने से। तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।